1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स 2022 में गॉन, और उसमें से 10 करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट 89% 18 से 35 साल की उम्र के इन्वेस्टर्स थे। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने वाले इंडियंस का हार्ड अर्न्ड मनी। ये पैसा किसी स्टॉक मार्केट में नहीं गया, ना ही ये पैसा रियल एस्टेट की किसी पोर्टफोलियो में गया। ये पैसा एक्चुअली 2022 में इंडियन इन्वेस्टर्स ने क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते हुए गवाया। बट इतनी लिटरेसी, इतनी एजुकेशन और इतनी वीडियोस होने के बावजूद क्यों इंडियन इन्वेस्टर्स ने अपना इतना मेजर लॉस किया, आओ मैं तुम्हें ये बताता हूँ। मैं आज तुम्हें एक पैटर्न बताऊंगा, एक पैटर्न जो 1929 से हर मार्केट में रिपीट होता आ रहा है। स्टॉक्स में, गोल्ड में, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, अलग अलग मार्केट, अलग डेकेड्स, लेकिन सेम पैटर्न। इन पैटर्न्स को समझने के बाद मैं वीडियो को ऐसे 3 मेजर वर्ल्ड क्रैशेस से रिलेट करूंगा ताकि आप समझ पाओ रियल एप्लीकेशन, और वीडियो को हम करंट सिनेरियो से इवैल्यूएट करके एंड करेंगे ताकि आप ये जान सको आज हम कौन से पैटर्न में या किस साइकिल में। तो वीडियो के सबसे पहले हिस्से में पैटर्न को डिस्कस करते हैं और प्रूफ को बाद में। ये पैटर्न 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से लेके करंट यूएस और ईरान की वॉर पे भी एप्लीकेबल है। हर बार 4 सिंपल स्टेप्स रिपीट होते हैं इस पैटर्न में। स्टेप नंबर 1, रिटेल इन्वेस्टर्स का एग्जिट होना। जब भी क्रैश आता है तब रिटेल इन्वेस्टर्स का एग्जिट होना सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट में आप एक शॉर्ट टर्म क्रैश देख रहे हो। इवन दो सिंपल पैटर्न को पता होने के बावजूद हर इन्वेस्टर इस सिंपल डिलेमा से जरूर क्रॉस करता है, और वाइड मार्केट सिनेरियो में इतने सारे इन्वेस्टर्स अपना हार्ड अर्न्ड मनी लॉस एक्सेप्ट करते हुए बेवकूफ नहीं होते। बेसिकली इसको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से बहुत अच्छे से रिलेट किया जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने ऑलरेडी प्लान करी हुई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बेसिकली ऐसे टाइम में जब पूरी मार्केट में सेल ऑफ चल रहा होता है और हर न्यूज चैनल आपको बेचने की सलाह देता है क्योंकि मार्केट में तबाही होने वाली है, उसकी वजह से एक ऐसी साइकोलॉजी हो जाती है कि आप अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करके अपने कैपिटल पे वापस हाथ मारना चाहते हो। इवन दो ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद a lot of people miss the real opportunity because ऐसे डिस्काउंटेड पीरियड में आप यूजुअली मॉल्स में शॉपिंग कर रहे होते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि एप्पल का आईफोन 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है तो आज आप भागकर एप्पल का फोन ले आओगे, लेकिन जब एप्पल का शेयर 30% कम हो जाता है तो उसको लोग बाइंग इंडिकेशन नहीं, सेलिंग इंडिकेशन समझते हैं। इस पैटर्न का स्टेप 2 है स्मार्ट मनी का एंटर होना। स्मार्ट मनी यानी इंस्टीट्यूशंस, सॉवरेन फंड्स, बिलियनर्स, ये लोग जो क्वाइटली अपना मनी मूव करते हैं, पैनिक के बीच में, रिकवरी के बाद नहीं। जब तुम बेच रहे होते हो एग्जैक्टली तब वो खरीद रहे होते हैं। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, पब्लिक रिकॉर्ड्स और डेटा में जाके इसके बारे में आप अच्छे से बैक एंड रिसर्च कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, रिकवरी। इस कॉन्सेप्ट को सुन के शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रिकवरी उन एसेट्स की सबसे ज्यादा होती है जिनमें लॉस सबसे ज्यादा देखा जाता है। उन केस सिनेरियोज में प्रीवियस हाईज को बीट करने के बाद एक न्यू हाई हमेशा बना जाता है रिकवरी पीरियड में। स्टेप 4, अगला क्रैश कहां से आता है ये बिल्कुल प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। अगला क्रैश हमेशा अलग जगह से आता है, ट्रिगर हमेशा अलग होता है, लेकिन अंदर का पैटर्न ह्यूमन बिहेवियर से हमेशा रिलेटेड रहता है। अब मैं इस पैटर्न को जरा अप्लाई करना चाहता हूँ 2008 के वर्ल्ड क्राइसिस के ऊपर, जो कि हाउसिंग मार्केट से रिलेटेड थी। उसके बाद 2018 के क्रिप्टो विंटर से रिलेट करना चाहता हूँ, और फिर रीसेंट कोविड-19 से रिलेट करने के बाद करंट मार्केट में एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए ये कंक्लूजन बताऊंगा। 2008 अमेरिका, S&P 500 अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 में 57% से गिर गई in 17 months, a fall from 1565 to 666 again in just 17 months. S&P 500 बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा इंडेक्स है जिसमें 500 उनकी बेस्ट कंपनीज को इंक्लूड किया जाता है। मार्च 2009 तक S&P 500 का प्राइस 666 तक आ गया था, विच इज ऑलमोस्ट अ फॉल ऑफ 57% 17 महीनों में। 2008 पे इंडिया का क्या असर पड़ा? इंडिया ने यूजुअली रेजिलिएंट होने के बावजूद सेंसेक्स 21,000 से 8,000 तक आ गया था। 500,000 जॉब्स लॉस्ट इन द इंडियन IT सेक्टर। दुबई में भी काफी इंडस्ट्रीज अफेक्ट हुई थी क्योंकि दिरहम्स डॉलर से पेग्ड रहता है। स्टेप 1, रिटेल पैनिक। रिटेल सेलिंग ऑल टाइम हाई पे चल रही थी।
एग्जैक्टली बॉटम पे, सेम मोमेंट एवरी टाइम। मार्च 2009 का चार्ट देखोगे तो रियलाइज होगा कि रिकॉर्ड सेलिंग चल रही थी, और वॉल्यूम चार्ट जब देखोगे तो रियलाइज होगा कि वो एग्जैक्टली बॉटम पे था। वो लोग जो बॉटम पे बेच रहे थे उनको आइडिया भी नहीं था आगे क्या होने वाला है। स्टेप 2, स्मार्ट मनी का एंटर होना। अक्टूबर 2008, वॉरेन बफेट इन्वेस्टेड $5 बिलियन इन गोल्डमैन सैक्स। सेम टाइम जब रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे थे, तब वॉरेन बफेट जैसा बिग वेल एंट्री कर रहा था। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, क्वाइटली, और ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी 2008 के झंझट के बाद बिटकॉइन का जन्म हुआ था। उसके बारे में मैं अपनी फ्री 1 घंटे की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो उसको जाके जरूर देखना। स्टेप 3, रिकवरी। मार्च 2009 के बाद बॉटम 666 के मार्क से 2013 में 1800 तक S&P 500 ने रिकवरी करी थी। प्रीवियस हाई से ऑलमोस्ट 400% ऊपर आ चुका था 2020 मार्च में, जब S&P 500 3580 तक था। जिन लोगों ने मार्च 2009 में सब खत्म होने के वक्त एंट्री करी थी, उन्होंने 2020 तक 400% का प्रॉफिट लिया था। एज ए ट्रेडर हमारे को इक्विटी मार्केट से जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो में हमारे पास इतना ईयर्स का डेटा नहीं है। लेकिन अब जरा क्रिप्टो विंटर को एनालाइज करते हैं। 2018 का क्रिप्टो विंटर सबसे बड़ा मार्केट क्रैश था आज तक। 2018 से जरा 1 साल पहले चलते हैं। ये वो टाइम है जब क्रिप्टो के बारे में सब बात कर रहे थे। मार्केट में हाइप बहुत ज्यादा थी और हर बंदा इसमें एंट्री करना चाहता था। इंडिया में उस टाइम पर एक ऐसा माहौल था कि लोग ये देख रहे थे कि वो कैसे अकाउंट्स बनाएं ताकि वो बिटकॉइन में अपना हाथ डाल सके। माइनिंग के काफी बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स निकल कर आए थे और लोगों ने माइनिंग एक अच्छा बिजनेस भी बना लिया था। एग्जैक्टली उसी टाइम पर अपनी रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग की जर्नी से मैंने एक चीज अच्छे से समझी है और पीटर लिंच की किताब में भी लिखी है। इफ एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, इट इज प्रोबेबली टू गुड टू बी ट्रू। $20,000 के पीक से बिटकॉइन गिरता हुआ आ गया $3,200 में। दिसंबर 2017 $20,000 और दिसंबर 2018 $3,200। 84% का ड्रॉप 12 महीने में। मतलब आपका 1 लाख इन्वेस्ट किया हुआ सिर्फ एंड में आके 16,000 की वैल्यू रह जाती। क्रिप्टो इज डेड, बिटकॉइन जीरो हो जाएगा। मार्केट में क्रिप्टो की कोई जगह नहीं है। ये सब हर जगह हेडलाइंस में थे। नैरेटिव हैड शिफ्टेड, पीपल हैड मेड अ लॉस, बट रिकवरी हमेशा लास्ट साइकिल से ज्यादा बड़ा हाई क्रिएट करके जाती है। दिसंबर 2018 के बाद स्पाइक अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड रिटेल आउटफ्लो आया। स्टेप 1 कंफर्म। दिसंबर 2018 में एक्सचेंजेस पर रिकॉर्ड विड्रॉल्स देखने को मिले। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ने अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करके सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो ट्रेडिंग डेस्क बनाया। माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनीज ने भी ऐसे ही टाइम में एंट्री करी। स्टेप 2 कंफर्म्ड। स्टेप 3 आते हैं रिकवरी के ऊपर। 2018 दिसंबर में $3,200 से बिटकॉइन बढ़ता हुआ $64,000 तक आ गया। 10,000, 20,000, 40,000 नहीं, $64,000। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया होता इस टाइम फ्रेम में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट का एग्जिट 20 लाख रुपीस होता। 20x का रिटर्न इन दिस टाइम फ्रेम। स्टेप 3 कंफर्म्ड। एज ए ट्रेडर हमारे को ये समझना बहुत जरूरी है कि इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट के 2 सबसे बड़े क्रैशेस से ऐसा कौन सा पैटर्न है जो हमारे को सीख के 2026 में याद होना चाहिए। अब आते हैं 2026 के करंट मार्केट सिनेरियो के ऊपर। क्रिप्टो में अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको अपने ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स पे वर्क करना है, क्योंकि क्रिप्टो इन्वेस्टिंग आज भी थोड़ी सी वॉलेटाइल है। अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट बजट से स्टार्ट कर रहे हो तो $100 से भी स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग में आप डेली प्रॉफिट्स और डेली एग्जिट्स के थ्रू अपनी एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, रादर देन इन्वेस्टिंग जिसमें 6 महीने के बाद एग्जिट लेते हो। आज के करंट मार्केट सिनेरियो में एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर जिसको अपने इंडिकेटर्स समझ आते हैं और एक अच्छा स्टॉप लॉस लगाना आता है, वो क्रिप्टो में बहुत अच्छा एग्जिट कर सकता है। ट्रेडिंग से पैसे कमाने के बाद अगर आपको कुछ पैसे अगर इन्वेस्ट करने हैं तो स्टोर ऑफ वैल्यू कॉइन्स या फिर कोई ऐसे कॉइन में जिसकी अच्छी ग्रोथ होने का पोटेंशियल है उसमें भी इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। सो लाइक आई से, अगर आपके पास $100,000 तक का बजट है, आपको इन्वेस्टिंग का सोचना चाहिए।
अगर आप $1000 के बजट तक सोच रहे हो तो मैं आपको ट्रेडिंग में ज्यादा सजेस्ट करूंगा। मैं अपनी अगली कुछ वीडियोस में अपने पोर्टफोलियो को भी डिस्कस करूंगा जो मैंने अभी तक बिल्ड करी है। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स और इक्विटी मार्केट पोर्टफोलियोज पे भी जरूर बातें करेंगे। टेलीग्राम में डेली मार्केट में मैं क्या सिग्नल्स ले रहा हूं उसको देखने के लिए जरूर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। तो हमारी वेबसाइट www.traderbullsmafia.com को जरूर चेकआउट करना। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपको ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीस तक के रिवॉर्ड्स मिलेंगे विदाउट पेइंग एनीथिंग अपफ्रंट। जब मैंने अपनी जर्नी इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की ज्वाइन की थी तो मैंने एक कम्युनिटी ढूंढी थी जहां पर मेरे को लाइक माइंडेड लोग अपने लेवल के मिल सके जिनसे मैं सीख के आगे बढ़ सकूं। और टीबीएम एक एग्जैक्ट ऐसी कम्युनिटी है जहां पर आपको इन चीजों का लेवरेज मिलता है। हम करंट मार्केट में एक्ट करेंगे और हर रोज एग्जैक्टली कैसे सही ट्रेड्स लेने उन पे भी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस कम्युनिटी से फ्री रिसोर्सेज लेना मत भूलना। कम्युनिटी के रैंकिंग सिस्टम में आने से पहले वेट लिस्ट को ज्वाइन जरूर कर लो क्योंकि इस वेट लिस्ट से आपकी लाइफ भी बदल सकती है।